बीजेपी ने जो आपके सहयोगी रहे, विपक्ष आपकी सरकार बनवाई है, उनके सवालों का जवाब मेरी तो नहीं बातों से देते। कितनी तलखी होती है, 1 मिनट जवाब प्रशासनिक अधिकारी है, जो मैं आता हूं। मेरी बात राइट। इतनी तगड़ी लग जाती है। अशोक वानखेड़े जी, अशोक वानखेड़े, इतनी हकीकत राइट। खुल जाती है 2 मिनट में। जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के, सतीश चाहे वो जी, बीजेपी के इतना विधायक क्यों है, घबराने उनकी बात सुनी लगते आ हैं? जाती है। इतनी क्यों घबराने लगते हैं, इतना ज्यादा क्यों घबराते हैं? नहीं, के शर्मा जी देखिए, सुनिए, हम भ्रष्टाचारी कैसे हैं? नहीं, हम भ्रष्टाचारी कैसे हैं उसका भी खुलासा कर दूं। हमने गलती ये की थी, हमने 14 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया। अगर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाना अगर भ्रष्टाचार है तो हम ये भ्रष्टाचार करेंगे। अगर सड़क बनाना भ्रष्टाचार है तो हम सड़क बनाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना अगर भ्रष्टाचार है तो ये भ्रष्टाचार हम करेंगे। तो मेरे पास कोई चारा नहीं। सर ठीक है, ठीक है। नहीं शर्मा जी उन्होंने सवाल पूछे, जब आपने सवाल पूछे तो उन्होंने भी सवाल पूछे। ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डिबेट को अशोक वानखेड़े जी, असल में चर्चा जो थी पत्रकारों के बीच में, उन्होंने कहा कि असल में चर्चा पत्रकारों के बीच में है, और जो सच जो ये है कि वो ये है कि कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी दिख नहीं रही है। नाराजगी तो दिख रही थी जहां पे, वहां पे आपने इशारा नहीं किया। यानी उनका कहना था बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान की नाराजगी सबको सामने दिख रही है, पंजाब की नाराजगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां के विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ, वहां आप नहीं बोल रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको मध्य प्रदेश की कांग्रेस की नाराजगी नहीं दिखाई दे रही, आपको उत्तर प्रदेश की नाराजगी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। अशोक वानखेड़े जी, देखिए प्रतीक जी, नाराजगी हर राज्य में है। नाराजगी कर्नाटक में भी है, नाराजगी मध्य प्रदेश में भी है। जहां सत्ता है वहां पे कोई ना कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनने की हर एक में लालसा होती है। तो नाराजगी हर एक जगह होगी, प्रॉब्लम वो नहीं है। योगी जी 4.5 साल तक काम कर रहे थे, किसी अखबार ने लिखा योगी जी जा रहे हैं? किसी अखबार ने कुछ कहा? मीडिया ने कभी कुछ एक खबर चलाई? मीडिया पागल हो गया जो खबर चलाएगा। जब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आके ट्वीट करना पड़ता है कि अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा, अध्यक्ष को बोलना पड़ता है कि अगला चुनाव उन्हीं को नेतृत्व में होगा, योगी जी को एक अंग्रेजी अखबार में बात करके बोलना पड़ता है कि मुझे दिल्ली में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे ही नेतृत्व में चुनाव होगा। जब ये बार बार बताया जाता है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा, तब ये निकलती है आशंका कि क्या कोई नेतृत्व बदलने वाला तो नहीं है। फिर उसके बाद लगातार मैराथन मीटिंग्स होती है। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी मीटिंगों की और रणनीति तय करने के लिए, संगठन पे काम करने के लिए जानी जाती है, और मैं हमेशा कहता हूं बाकी पार्टियों ने उनसे सीखना चाहिए। लेकिन जब पूरे चुनाव की रणनीति तय हो रही है, एक एक मंत्री को अलग अलग बातचीत हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं है, हौस बोले जाते हैं, दत्ता जी हौस बोले जाते हैं। वो कितना बड़ा आज वो संघ के सर्वे सर्वा, मतलब वो सीईओ है संघ के, वैसे यदि कॉर्पोरेट लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो उनसे उनकी बात नहीं होती। फिर उसके बाद ये सारा मसला जो है वो के शर्मा जी को लेके हुआ है। ये बात सारी दुनिया जानती है। यदि एक्सपांशन होना है राज्यों का, यदि किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां जब भी एक्सपांशन होना है, मुख्यमंत्री आते हैं, बात करते हैं, लिस्ट लेके जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। ये इतना बड़ा मसला नहीं होता। के शर्मा जी को जनवरी में ज्वाइन करवाया गया, एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी को जो गुजरात कैडर के है, मध्य प्रदेश में रहने वाले, मैंने उत्तर प्रदेश के पैदाइश है उनकी, तो उत्तर प्रदेश में भेजा गया तो सिर्फ एमएलसी बनने के लिए तो नहीं भेजा गया होगा, उनको मंत्री बनना है। वो मंत्री बनने को लेके ही जो उहापोह हो रही थी, उसमें जो स्ट्रगल हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ अंदरूनी मनमुटाव है, इसलिए ये सारी बातें हो रही थी। इसके पहले 4.5 साल तक तो बात नहीं हुई। रही बात योगी जी की, योगी जी तो एक ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय जनता पार्टी के। जब पूरे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, नगर निगम के भी चुनाव होते हैं हैदराबाद के, तो योगी जी को लिया जा सकता है। तो योगी जी को ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न ये है कि योगी जी सबको साथ में लेके चलते हैं क्या? अभी एक ब्राह्मण नेता को आपने कांग्रेस से लेके उत्तर प्रदेश में बाकायदा आपके यहाँ एंट्री दी और कहा गया कि बहुत बड़े ब्राह्मण नेता है। क्या मतलब? इसका मतलब कि ब्राह्मणों का वोट नाराज है, क्या ब्राह्मण समाज नाराज है? ये सब तमाम कयास निकालता है मीडिया, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो तब भी ऐसा ही मीडिया कयास निकालता था। और ये हमारे भाजपा के मित्र तब कहते थे बहुत सही कह रहे हो, आज ये कहते हैं कि आपको कैसा पता पड़ा, आपको कैसा पता पड़ा। अब जतिन प्रसाद को आपको लाना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और जहां आप बंगाल में आप लोगों को लेके आ रहे हो, वो लोग वापस जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। राइट, तृणमूल कांग्रेस से आज वापसी भी हुई है। बिल्कुल, एक तरफ से आए, एक तरफ से गए हैं। ठीक है, आपने विश्लेषण कर दिया और कैनवस बड़ा कर दिया। मैं आ रहा हूं विक्रम राव साहब, आ रहा हूं, 1 मिनट और बोलना चाहता हूं। राइट साहब,
यू टेक योर टाइम। जी बोलिए वानखेड़े साहब, बोलिए वानखेड़े साहब। हाँ, मेरा ये कहना था कि जहां बाकी राज्यों में एमएलएस कुछ ना कुछ कह रहे हैं, यहां पे भी एमएलएस नाराज है। एमएलएस के ऑडियो मार्केट में घूम रहे हैं। एक कहता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लग जाएगा, मैं नहीं बोलता। एक जना बोलता भैया क्या करूं, हम तो समय निकाल रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सुनवाई नहीं है। एक एफआईआर दर्ज, एक तो रीट पिटीशन फाइल करता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और अभी किसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, बहुत सही कहा, तथ्य होने चाहिए पत्रकारों के पास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था 30 अप्रैल के पहले आप ये चुनाव करवाइए, लेकिन उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कोरोना की स्थिति बहुत खराब हुई है, 5 राज्यों में लॉकडाउन करिए। तो तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। राज्य सरकार को लगता था कि यदि हाईकोर्ट के इस चुनाव करवाने से प्रकोप बढ़ेगा तो बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय जा सकती थी। तो ये सब्जेक्टिव मूवमेंट है, ये सब्जेक्टिव चीजें है। जो आपको सूट होती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हो, बाकी जगह पे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही बात मान के उसको लागू करते हो। ये सारी दुनिया जानती है कि ये सब लोग कह रहे हैं, संघ चालक भी कह रहे हैं कि दूसरी लहर आई तो गफलत में थे, और गफलत में जो हुआ वो सबके सामने है। राइट, मैं आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, के शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे जी। बाकी से तो मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था, तो मैं इतना ही प्रतीक जी कहूंगा। अशोक जी ने तो एक दो बातें अच्छी, उसमें उन्होंने कहा कि वो मामला ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को हटाना है या योगी जी को हटाने की बात थी, ये विषय नहीं है। वो तो जो मंत्री बनाने की बात है, तो पता नहीं अब अशोक जी के पास ऐसा कौन सा संजय जी की दृष्टि है, संजय दृष्टि है कि वो भी वहां ढूंढ ले रहे हैं कि वहां पर मंत्री को बनाने में लेकर विवाद है। पता नहीं, आश्चर्यजनक चीजें हैं कि ये सारी चीजों, अरे ठीक है आप मीडिया है, आप पत्रकार है, कोई तो आप अपना विवेक कर सकते हैं। मैं बहुत प्रश्न उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक केवल आपकी अटकलें। हाँ, ये सच आपने कहा कि चुनाव है, उसके पहले बैठ के करना, रणनीति बनाना और तैयारी करना और हर छोटी बड़ी चीजों की जानकारी का, ये सारी चीजें होती हैं और ये हमारी एक प्रक्रिया है पूरी, तो हम उसको पूरा भी करते हैं। और उसके लिए उनको आने सीएम आते भी हैं, संगठन के लोग क्षेत्रों में जाते भी हैं और जाकर वहां से फीडबैक्स भी लेते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये बात हुई, उसको ये बात हुई के शर्मा, ये बात हुई। मैं लेकिन इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज आप जो कोरोना के संदर्भ में भी कहा कि जो 5 जिलों के लिए कहा उन्होंने, तो बकायदा उसके बाद हाईकोर्ट ने तारीफ भी की। यदि ये भी अशोक जी पढ़ लिए होते उसमें आप, हाईकोर्ट ने जो है तारीफ पूरा पढ़ लिया मैंने, आगे तो ये सारी चीजों को भी मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिए को लेकर WHO ने भी कहा है केके जी जो है उन्होंने हाईकोर्ट के कुछ डिसीजन ने सरकार को लताड़ा भी है, तो ये मैं वो भी सुनवा दूं आपको। तो हम इन सारे विषय को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच चुनाव की अपनी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके अंतर सारे अपने विकास के कामों को भी जमीन तक पहुंचाएंगे। प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। रही बात कांग्रेस और बसपा और जो अन्य वहां पर दलें हैं और इनके यहाँ की जो खासकर कांग्रेस की जो लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई बिल्कुल हमारे यहाँ की स्थिति से बिल्कुल अलग है। आपने कहा राज्य जब होते हैं, सरकार होते हैं, तो थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि पोस्टर छपने लगे, ऐसा नहीं होता ना कि गुट के गुट अलग बैठ के मीटिंगें करने लगे। ये पायलट सीजन 2 जो हुआ, अभी जो चालू हुआ है, आज फिर उनकी बुलावा हो गई है। आप छत्तीसगढ़ के हालात देखिए। ठीक है के शर्मा जी, मैं विक्रम राव साहब मैं आपको लेके आता हूँ और वहाँ लड़ाई बचे हुए आपस में। राइट विक्रम राव साहब, उस तरह की वहाँ पर जो है